नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पशुधनम यूट्यूब चैनल पर। मैं डॉक्टर हर्ष फौजदार। तो साथियों, आज अपन चर्चा करेंगे जो एलएसए 2022 की भर्ती है उसका बचा हुआ रिजल्ट है, जो रिजल्ट रिवाइज्ड होना है उसके बारे में चर्चा करेंगे। काफी बच्चे परेशान हो रहे हैं, मेरे पास मैसेज कॉल वगैरह आ रहे हैं कि सर ये जो रिजल्ट वापस आएगा रिवाइज होगा उसमें कितनी मेरिट रहेगी। तो साथियों, मेरा जो इसमें एनालिसिस है वो मैं आपको बताऊंगा। ऐसा जरूरी नहीं कि जो मैं कह रहा हूं वैसा ही हो, है ना। ये अपने मेरे आइडिया से जितना मैंने ऑब्जर्व किया है चीजों को, उसके बेस पे फैक्ट्स मैं आपको बता रहा हूं, है ना। अब ये चीजें हो सकता है कुछ चीजें आगे जाके गलत साबित हो जाएं या कुछ चीजें सही साबित हो जाएं, जैसा मुझे लगता है मैं आपको बताता हूं। तो साथियों, इसमें लगभग 153 सीट तो अभी बची हुई है नॉन टीएसपी की, और 100 सीट जनरल की बची हुई है टीएसपी की, जिन पर बोर्ड ने अभी तक कोई रिजल्ट दिया नहीं है, ठीक है ना। बाकी सीट्स के जो रिजल्ट है उनमें से एक जो लास्ट वाला रिजल्ट था उस पर ज्वाइनिंग नहीं हुई है, और बाकी पे क्या हो चुकी है, ज्वाइनिंग बच्चों की हो चुकी है। जो छावड़ा का क्वेश्चन सही करके आए थे, सूरतगढ़ को उसमें गलत माना था, उसके बेस पे ज्वाइनिंग हो चुकी है, ठीक है ना। अभी सुप्रीम कोर्ट ने वापस डिसीजन यही दिया है कि भाई सूरतगढ़ सबसे बड़ा पावर संयंत्र जो क्वेश्चन पे कोर्ट में था उसमें सूरतगढ़ को सही माना है, छावड़ा को गलत माना है। मतलब एक क्वेश्चन अब उलटफेर हुआ है, उसकी वजह से पूरा का पूरा रिजल्ट बोर्ड को वापस रिवाइज करना पड़ेगा। ये कोर्ट का ऑर्डर है, मतलब कंप्लीट रिजल्ट आपका रिवाइज होने वाला है। पहली चीज तो ये दिमाग में रखना कि पूरा 1436 सीट का जो रिजल्ट था वो वापस आएगा, ठीक है ना। और उसमें जो छावड़ा की जगह पे क्या सही माना जाएगा, सूरतगढ़ सही माना जाएगा। अब फिर आपके दिमाग में आएगा सर क्या होगा इसमें, अगर जब रिजल्ट ही वापस आएगा तो उलटफेर भी होगा, क्योंकि छावड़ा की वजह से जो जॉब लगे हैं वो लग गए, और जिनको जो सूरतगढ़ करके आए थे उनकी जॉब से वो अभी रहे हुए हैं। रिजल्ट वापस रिवाइज होगा तो उसमें ऐसा होगा कि सूरतगढ़ जो सही कर रहे हैं वो अंदर आएंगे, छावड़ा वाले बाहर आएंगे। तो यहां पर टेंशन है बच्चों के, छावड़ा वालों के, कि सर हमें नौकरी से हटा दिया तो नहीं जाएगा, ठीक है। और सूरतगढ़ वालों के टेंशन है कि सर हम अंदर आएंगे तो कैसे आएंगे, सीट इतनी है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो देखो चर्चा करते हैं, एक बार बोर्ड की बात कर लेते हैं। बोर्ड के हाथ में क्या है और बाकी चीज किसके हाथ में है ना। तो बोर्ड के हाथ में इतना ही है कि वो 1436 सीट पे वापस से रिजल्ट निकाले, ठीक है। और उसमें जो जिसका नाम आएगा वही मेरिट आएगी, और वो बोलेगा कि इनको ज्वाइनिंग दी जाए। बोर्ड के हाथ में इतना सा है कि वो 1436 सीट पे क्या निकाल देगा, रिजल्ट वापस निकाल देगा और बोल देगा भाई इनको नौकरी दे दो, ठीक है ना। इतना सा हाथ में। अब छावड़ा वालों के टेंशन होती है सर फिर हमारा क्या होगा, क्योंकि हम तो जॉब कर रहे हैं, हमें 1.5 साल जॉब हो गई, 6 महीने हमारे प्रोबेशन कंप्लीट होने में बचे हैं, तो हमारा क्या होगा फिर, क्या हमारी नौकरी हाथ से निकल जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा साथियों। कभी भी अपन देखें कि ऐसा नहीं होता है कि आपकी 1.5 साल की जॉब हो गई, वो भी सरकारी, उसके बाद में आपको निकाल दिया जाए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए फिर जो चीजें होंगी वो बोर्ड के हाथ में नहीं है ना। छावड़ा वालों को भी जॉब देनी है, ये किसके हाथ में है, ये हाथ में होगा फिर पशुपालन विभाग के में, सेक्रेटरीट सचिवालय के में, सरकार के हाथ में ये चीजें होंगी, ठीक है ना। पशुपालन विभाग के हाथ में ये चीजें होंगी, वो नई सीट क्रिएट करेंगे, ठीक है ना। नई कुछ सीट क्रिएट करनी पड़ेंगी जिससे जो छावड़ा की वजह से बच्चे जॉब लगे थे उनकी जॉब भी कंटिन्यू की जा सके। चीज क्लियर हो गई है कि छावड़ा वालों को हटाया नहीं जाएगा, लेकिन बोर्ड उनको जॉब देने का काम नहीं करेगा। छावड़ा वालों को जॉब देने का काम कौन करेगा, पशुपालन विभाग करेगा, ठीक है ना। और जो सूरतगढ़ की वजह से जॉब लग गए उनको बोर्ड रिजल्ट दे ही देगा, ये चीज क्लियर है। मतलब 1436 से कुछ सीटें बढ़ाई जाएंगी जिससे छावड़ा वालों को भी जॉब दे दी जाए। अब बात कर लेते हैं कि सर मेरिट का क्या रहेगा। जैसे 82.27 आई थिंक, है ना, हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, मेरे हिसाब से 82.27 जो मेरिट है लास्ट रही है, वहां तक ज्वाइनिंग बच्चों को दी जा चुकी है, ठीक है ना। तो इसमें मेरिट थोड़ी सी गिरेगी। एक तो कारण है कि 153 सीट जो है नॉन टीएसपी की बची हुई है, तो इसमें मेरिट थोड़ी सी तो गिरेगी, पॉइंट्स में कुछ मेरिट गिरेगी। दूसरा, सीट भी इसमें क्रिएट की जा रही है, वो भी एक कारण रहेगा मेरिट गिरने का, है ना। ऑल ओवर में बात करूं कि भाई अगर मान लो कि छावड़ा वाले को एक बार साइड में रख दें तो भी मेरिट गिर रही है, क्योंकि 153 लोगों का रिजल्ट अभी तक आया ही नहीं है। 153 नई सीटें, तो मेरिट थोड़ी सी पॉइंट में गिरेगी। जो 0.27 ऊपर है तो हो सकता है अपन मान लें 82 तक लगभग सबका सिलेक्शन हो जाएगा। छावड़ा वालों को भी ले लें तो आप ऑलमोस्ट मान के चलें कि जो 82.27 कुछ मेरिट गई है, ओबीसी की मेरिट है शायद ये, है ना, तो ये लगभग 82 तक खिसक के आ जाएगी, जितना मुझे लगता है। देखो बाकी जो सारी चीजें हैं वो बोर्ड के रिजल्ट और किसका सूरतगढ़ सही हुआ है, किसका छावड़ा सही हुआ है, उस चीज पे सारी चीजें डिपेंड करती हैं। एक मेरा जो मोटा मोटा आइडिया है कि मेरिट लगभग 82 तक खिसक के ये आ जाएगी, 153 सीट भी जोड़ने के बाद में। क्लियर है ना।
और ये चीज क्लियर कर लेना, छाबड़ा वालों को हटाया नहीं जाएगा, उनके लिए पशुपालन विभाग नई सीट क्रिएट करके फिर से उनको मेरिट को निकाला जाएगा। ठीक है, बोर्ड के हाथ में इतना है कि वो वापस से 1436 सीट का एक बार रिजल्ट निकाल दे। ठीक है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि सारी चीजें आपकी लगभग जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। बाकी आपके और भी कुछ डाउट बचते हैं तो आप मुझे कमेंट करके यहाँ पे बता सकते हैं कि सर हमारा ये डाउट है ना, कि हमारे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ऑलमोस्ट यही चीजें है, रिजल्ट वापस आएगा 1436 सीट का। ठीक है ना, सूरतगढ़ को सही माना जाएगा। जिनके नंबर कम ऊपर ज्यादा होंगे उसके बेस पे छाबड़ा वाले जो लगे हैं वो मेरिट से अगर बाहर भी हो रहे हैं तो वो घबराए नहीं, उनके लिए कुछ नई सीट क्रिएट किए जाएंगे, उसके बाद में उनको लगाया जाएगा तो मेरिट थोड़ी सी गिरेगी। ठीक है ना, मेरिट बढ़ेगी नहीं गिरेगी। और रिजल्ट के बारे में मैं आपको बता दूं कि रिजल्ट की जो अपडेट है, जितना मैंने, कुछ बच्चे बोर्ड में गए हैं, बोर्ड पे जाने के बाद में बच्चों से मैंने सुना है, बच्चों से मैंने बातें की हैं, या मैंने थोड़े मेरे रिसोर्सेज से पता किया है कि जो रिजल्ट है वो आचार संहिता से पहले पहले 7 मार्च तक, 7 नहीं तो 10 मार्च तक लास्ट आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा 1436 सीट पर, है ना। बाकी और भी कुछ आपके डाउट्स हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बता दें, मैं कमेंट में आपको रिप्लाई करूंगा, क्योंकि हो सकता है कहीं और भी क्वेश्चन आपके दिमाग में हो वो मेरे दिमाग में अभी तक ना हो, तो मैं कमेंट करके आपको रिप्लाई जरूर दूंगा, तो कमेंट जरूर करिएगा। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।